नमस्कार। आपके साथ मैं रीना झाबालिया। मेरे कई व्यूवर्स हैं जो कई दिनों से एक सवाल पूछ रहे थे, वो भी टिकटॉक को लेकर। वो टिकटॉक जिसने हमारी और आपकी जीवन को काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग बना दिया था। तो आप लोग इस बात को जानने में दिलचस्पी ले रहे थे कि आखिर टिकटॉक का होगा क्या, यानी कि टिकटॉक ने अब फैसला क्या किया है। ये तो हम सभी जानते हैं कि भारत और चीन के बीच जब विवाद हुआ पिछले साल, तब उसके बाद भारत सरकार ने किस तरह से इस टिकटॉक के ऐप पर बैन लगाया था। लेकिन उसके बावजूद भी चीन की भी कोशिश थी, टिकटॉक की भी कोशिश थी कि भारत में फिर से टिकटॉक के बैन को खोल दिया जाए और फिर से बड़ी संख्या में जो यूजर्स इसका इस्तेमाल कर रहे थे, इस प्लेटफॉर्म पर थे, फिर से उतने यूजर्स टिकटॉक को मिल जाए। लेकिन इतने अंतराल में, इस पूरे टाइम पीरियड में टिकटॉक ने इंतजार किया कि भारत सरकार से हरी झंडी मिल जाए। लेकिन आखिरकार आज एक बड़ा फैसला टिकटॉक ने कर दिया, और वो ये फैसला ये है कि जो बैन, अस्थायी बैन लगाया गया था टिकटॉक के ऊपर भारत के भीतर, अब इसके ऊपर टिकटॉक ने अपने स्टेप पीछे ले लिए हैं। यानी कि टिकटॉक ने अपने भारत की टीम को बंद कर दिया है। जो टीम भारत के अंदर काम कर रही थी टिकटॉक के लिए, जो कंपनी यहाँ पर चल रही थी, उसे बंद करने का फैसला ले लिया है। अब ये मानिए कि टिकटॉक के इस फैसले से जो तकरीबन कई बड़ी संख्या में जो कर्मचारी टिकटॉक की कंपनी में काम कर रहे थे हमारे देश के अंदर, इस ऐप के लिए उनकी नौकरी चली गई है। जी हाँ, एक बड़ा नुकसान जरूर यहाँ पर लोगों को हुआ है, क्योंकि पहले हमने देखा कि इसी टिकटॉक ऐप के जरिए लोगों ने अपने लिए प्लेटफॉर्म ढूंढा। कई लोग कमाई का जरिया भी इस ऐप को बना चुके थे, लेकिन जैसे इस पर रोक लगी तो उसके बाद बहुत आहत लोग हुए। लेकिन कोशिश की जा रही थी चाइना की तरफ से भी कि इसे फिर से एंट्री मिले भारत के अंदर। लेकिन जब इतना इंतजार किया गया, तब जाकर टिकटॉक की कंपनी, जो पेरेंट कंपनी है बाइटडांस, उसने ये पूरी जानकारी साझा कर दी है कि जो भारत में इनका ऑफिस चल रहा था टिकटॉक का, उसे बंद करने का फैसला ले लिया है। तकरीबन 2000 कर्मचारी जो हैं अब बेरोजगार हो जाएंगे। लेकिन ये देखिए कि टिकटॉक की कंपनी ने जो कंपनी बंद करने का भारत के अंदर फैसला लिया है, उसमें जो तकरीबन 2000 कर्मचारी बेरोजगार होंगे, तो उन्हें 3 महीने की सैलरी दी जाएगी, और जो पूरा सालाना इनका बनता है पीएफ का, वो भी दिया जाएगा। लेकिन एक बड़ा झटका जरूर हम कह सकते हैं कर्मचारियों को लगा है। दरअसल मैं अब आपको पूरी जानकारी दे देती हूँ। कंपनी ने कर्मचारियों को ईमेल के जरिए टोटल शटडाउन की जानकारी दी है, क्योंकि अब तक ये कर्मचारी काम कर रहे थे इस उम्मीद के साथ कि टिकटॉक की फिर से वापसी होगी देश के भीतर। लेकिन जब इतना लंबा समय गुजर गया, तब एक अंदेशा जरूर लगा लिया टिकटॉक ने कि सरकार, भारत सरकार, मोदी सरकार अब इस पर सहमति नहीं देने वाली है, और इसीलिए ये बड़ा फैसला टिकटॉक ने लिया है। टिकटॉक के प्रवक्ता ने बेहद निराश करने वाली ये बात जो है वो साझा की। पिछले 7 महीने में उन्होंने कहा कि हमारे प्रयासों के बाद भी सरकार की ओर से इस संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश जो है वो नहीं मिले, और ऐसे में ऐप्स को फिर चलाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसे लेकर कोई बात जो है क्लियर नहीं की जा रही थी। इतने लंबे समय तक अपने 2000 से ज्यादा कर्मचारियों का सहयोग करते रहने के बाद अब हमारे पास उन्हें हटाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा है, ये टिकटॉक ने बयान दिया है। ईमेल में कहा गया कि हम नहीं जानते कि भारत में हमारी वापसी कब होगी। देखिए, कुछ सकारात्मक चीजें भी यहाँ पर टिकटॉक ने कही है कि वो ये नहीं जानते कि उनकी भारत में एंट्री कब होगी दोबारा, लेकिन हमें वापसी का भरोसा है और हम यहाँ जरूर वापसी करना चाहेंगे। बाइटडांस से जुड़े सूत्रों का कहना है कि बुधवार को एक बैठक में कंपनी ने भारतीय कारोबार बंद करने का फैसला लिया, और कंपनी कर्मचारियों को 3 महीने के वेतन के साथ साथ कंपनी के लिए काम किए गए साल के अनुपात में अतिरिक्त महीने का मेहनताना जो है वो भी दिया गया है। बैन के बावजूद भी ग्लोबल सबसे ज्यादा कमाई की टिकटॉक ने। जी हाँ, ये भी हैरान कर देने वाली एक रिपोर्ट सामने आई है कि टिकटॉक बंद हुआ 2020 में, लेकिन उन तमाम ऐप में से नंबर 1 ऐप टिकटॉक बना जिसने सबसे ज्यादा कमाई की।
2020 में ये नंबर 1 ऐप रहा टिकटॉक, जो सबसे ज़्यादा लोगों की फ़ोन में अपनी जगह बनाने में सफल रहा। 2020 में सबसे ज़्यादा भारत के भीतर लोगों ने इस ऐप को, टिकटॉक ऐप को डाउनलोड किया। वजह आप सभी जानते हैं कि ऐप की अलग ही, ये प्लेटफॉर्म अलग ही मिला था, और दूसरी बात ये कि कोरोना महामारी के चलते जो लॉकडाउन लगा था उसमें लोग, हर कोई अपने घर में था, अपनी क्रिएटिविटी दिखाने की कोशिश इस ऐप के जरिए वो कर रहा था, या फिर कह सकते हैं कि टाइम पास कैसे हो उसके लिए लोगों ने अपने फ़ोन में टिकटॉक को जगह दी। तो एक बड़ा प्लेटफॉर्म लोगों को मिला टिकटॉक, तो वहीं टिकटॉक को बड़ी संख्या में यूजर्स जो है वो मिले थे। तो कह सकते हैं कि बड़ा नुकसान चाइना को झेलना पड़ा, टिकटॉक को झेलना पड़ा, और साथ ही साथ अब भारत के अंदर जो कंपनी काम कर रही थी टिकटॉक के लिए, उस कंपनी को बंद करने का फैसला लेने के बाद 2000 कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं। यानी कि बेरोजगारी दर पहले से ही ज्यादा थी देश के भीतर। अब ऐसे में जो कंपनी, बाहर की कंपनी के जरिए रोजगार पाए हुए थे लोग, वो भी बेरोजगार हो गए हैं। तो ये पूरा ताज़ा अपडेट मैं आप सभी के लिए लेकर आई, जो कि आप लोग कई बार मुझसे इस प्लेटफॉर्म के बारे में पूछ रहे थे। हालांकि क्वेश्चंस थोड़े कम हो गए थे इसे लेकर, क्योंकि अब काफ़ी इंडियन ऐप आ चुके हैं, प्लेटफॉर्म ऐसे जहां पर बड़ी संख्या में लोग जो है अपने क्रिएटिविटी और अपने टैलेंट को दिखाने का काम कर रहे हैं। लेकिन कई लोग ऐसे जिनका मोह जो है इस ऐप से नहीं जा रहा था, तो आप लोगों के तमाम उन सवालों, तमाम उन व्यूवर्स के सवालों का जवाब मैंने आज इस वीडियो के जरिए दिया है। उम्मीद करती हूँ आप सेटिस्फाइड होंगे, और आप अपने कमेंट ज़रूर इनबॉक्स कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जाकर आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या कुछ कहना है इस पूरे प्लेटफॉर्म को लेकर, कंपनी के स्टेप को लेकर, और आप क्या कहना चाहते हो। और अगर कोई और जहन में सवाल हो किसी और टॉपिक को लेकर, तो वो भी आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा, ताकि अगला वीडियो मैं क्रिएट करूं तो उस मुद्दे के ऊपर मैं बात कर सकूं, ताकि आप लोगों के पास आंसर पहुंच सके। और आप अगर एक नए व्यूवर हैं मेरे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर, तो आप फटाफट से जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए YouTube, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि जब जब मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं या लाइव आऊं YouTube के ऊपर, तो आपके पास फ़ोन के ऊपर फ्लैश स्क्रीन पर आ जाए और आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।